आज से 65-70 साल पहले जन्मे लोग वृद्धावस्था में आकर पागल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन सोचो विचार करो क्यों होते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि 65-70 साल पहले जो जन्मे बाप या माँ या कोई भी इंसान होता है, वो अपने माँ बाप को जो सम्मान देते थे, जो उनकी सेवा करते थे, जो उनसे प्रेम करते थे, उन्हें भगवान को मानते थे, भगवान का रूप मानते थे, उनकी पूजा करते थे। घर में सबसे पहले कोई पकवान बने या किसी प्रकार का कोई वो बने तो पहले उनको माँ बाप को ही खिलाया जाता था। और घर में किसी प्रकार का भी मांगलिक कार्य अगर हो रहा है तो सबसे पहले माँ बाप को ही उसकी अनुमति होती थी। और किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जाता था तो बिना माँ बाप के पूछे बिना लड़का या बहू कोई कदम नहीं उठाते थे, कोई कार्य नहीं करते थे। अब आज के ज़माने में उल्टा हो गया है। तो 70 साल के पहले जन्मे जो आदमी है, अब उनके दिमाग में ये विजूर बैठ जाता है, ये असमंजस बैठ जाता है, उनके दिमाग में ये भय घर कर जाता था कि यार मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि मुझे इस प्रकार से जलील किया जा रहा है, इस प्रकार से मुझे बेइज्जत किया जा रहा है कि ना तो मुझे जो है कोई सेवा का मौका मिल रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, ना कोई मुझे पूछ रहा है, ना मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है, ना मेरी देखभाल हो रही है, ना मेरे की वृद्धावस्था की किसी को दया आ रही है, मैं कितने कष्ट में हूँ ये कोई पूछने वाला भी नहीं है। जबकि मैं तो अपने वृद्ध माँ बाप के बिना कोई एक कदम भी नहीं उठते। तो ये दिमाग में उनके में सोच हमेशा रहती है और इसी सोच को रहते रहते वो एक दिन पागल हो जाते, क्योंकि उन्होंने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो वो माहौल देखा है जिस माहौल में माता पिता को भगवान माना जाता था, माता पिता की पूजा करते थे, सारे कर्म उनके बिना नहीं अधूरे होते थे। आज के ज़माने में तो अगर कोई पकवान बन रहा है तो सबसे पहले बहू बेटा खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले बहू बेटा जा रहे हैं। पहले के लोग तीर्थों में अपने माँ बाप को ले जा कर के तीर्थ करवाते थे। आजकल माँ बाप को तो ये समझते हैं कि इन्हें घर में छोड़ दो, ये घर की रखवाई करेंगे, चलो अपने तीर्थ कर आते हैं। आपने देखा होगा श्रवण कुमार जो है कुछ नहीं था उसके पास, बेचारा गरीब था, फिर भी अपने कांवड़ बना करके अपने बूढ़े माता पिता कर को बैठा करके सारे तीर्थ उसने कराए। आकर पे अयोध्या पे आकर के वो ख़त्म हो गया। एक सनक नंदन सनत कुमार को वो नहीं करा पाया, उसके लिए उसे गम रह गया। तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना परिवर्तन हो गया है, इसको सोच सोच करके आदमी जो है पागल हो जाता है। क्यों? कि उसको किसी प्रकार का सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी सहायताएं सब कुछ उसकी ख़त्म हो जाती हैं, दसों दशाएं उसकी बंद हो जाती हैं, कोई साथ देने वाला उसको नहीं होता है। माँ बाप उसके ख़त्म हो जाते हैं, भाई बहन भी उसके साथ में नहीं रह पाते हैं, परिवार में जो उसका साथ देने वाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो डिपेंड हो जाता है अपने अपने बच्चों के पीछे, अपने बहुओं के लिए, अपने बेटों के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है, सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ अर्पण कर देता है। यहाँ तक कि वो अपनी कमाई हुई पूंजी को भी अपनी खुद की परिस्थिति को न देखते उसकी परिस्थिति को सुधार देता है, और वही फिर बाद में धोखा दे जाए तो सब बताइए आपके अंदर हृदय के अंदर भगवान ने जो दिल दिया है, वो दिल जो हृदय जो है ना, वो फटेगा नहीं तो क्या होगा? अगर पागल नहीं होगा तो आदमी क्या होगा? इसलिए वो पागल हो जाता है। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से, आजकल के भविष्य वक्ताओं से, आजकल के भविष्य देश के भविष्यवानों से, खासकर बेटाओं से कि बीवी को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, उनको सुख सुविधाएं सारी दो, लेकिन सर्वप्रथम उन माँ बाप को भी देखो जिन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया तुमको, खुद कष्ट में रहे लेकिन तुम्हें सुख में रखा। आज तुम्हारा फ़र्ज़ है कि आप तुम उनको सुख रखो, सुखी रखो, उनको स्वस्थ रखो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी पूजा करो। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, किसी भी संत महात्मा से पूछ लीजिए, आप दुनिया के कितने भी धर्म कर लो, कितने भी दान कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, यहाँ तक कि आप खोपड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, हजारों वर्ष तपस्या कर लो, लेकिन आप जो है अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते हो और माँ बाप को अगर नहीं मानते हो तो आपका कल्याण असंभव है। जिस तरीके से
तुलसीदास जी ने लिखा है कि बार मते घृत होते सिकताते बरतेल, वो बिन हरि भजन न भपते, ये सिद्धांत पेल। उन्होंने यहाँ सील लगा दी अपनी कि वैसे बार मते घृत होता नहीं है, लेकिन मैं मान जाऊँ कि मैं देखा नहीं। सिकता से वर्तु सिकता जैसे तेल नहीं निकलता, लेकिन मैं मान जाऊँ क्योंकि मैं देखा। लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि बिन हरि भजन न भपते, ये सिद्धांत अपेट, ये गारंटी की बात है कि ये सिद्धांत अपेट अटोक है। इसीलिए मैं आपको देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि बिना माँ बाप की आशीर्वाद के, बिना माँ बाप की दुआओं के आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। वो बात अलग है कि जवानी के जोश में, जवानी के खून में, अपने धन दौलत की ऐसे आराम में आप कुछ दिन क्षण एहसान भुगत सकते हो, सुख सुविधाएँ भुगत सकते हो, लेकिन जब अच्छे समय में आपका साथ देने वाला है तो आप तो पा रहे हैं। लेकिन जब बुरा समय आएगा तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। उस टाइम पर सिर्फ माँ बाप ही आपका, उनकी दुआएं ही आपके काम आएंगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब कुछ सख्त करो, लेकिन माँ बाप को ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि वो इस टाइम पे सब तरीके से असहाय हो जाते हैं। कहीं किसी प्रकार की उम्मीद उनके पास नहीं होती है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। और अगर बेटा बहू भी उनका सहारा है और बहू सहारा न दें तो फिर वो पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो आत्महत्या करेंगे या पागल होंगे, क्योंकि उनके पास में कुछ रहा ही नहीं है। शारीरिक क्षमता उनके पास है नहीं, आर्थिक क्षमता उनके पास है नहीं, किसी प्रकार की कुछ है नहीं, बस तुम्हारे सहारे पे हैं और सब कुछ तुमको लुटा लिया, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अब तो या तो वो पागल होंगे या मरेंगे। इसलिए ध्यान रखो इस बात का, ये बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो, आपको बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो आप। जो है फिर पछताए खुद का, जब चिड़िया चुप गई खेत, बाद में अगर समझ में आई माँ बाप चले गए तो कुछ नहीं होता है। इसलिए समय आते सुधर जाओ। जय जय श्री सीताराम, जय भगवान, जय माँ विंध्यवासिनी। मेरी लाखन श्री बुंदेला की तरफ से आप सभी को सब प्रेम नमस्कार। जय जय श्री राम।